अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ मसालेदार आलू की फ्राई और मूंग की भुनी हुई दाल। आलू की फ़्राई के लिए आपने करना है ये है कि आप अपनी जितनी आपने फ्राई बनानी है उस हिसाब से आलू लें, 4 स्लाइसेस किए हुए टमाटर लें और उसके साथ मसाला लें। मसाले के अंदर सुर्ख मिर्च, हल्दी, नमक, धनिया, ज़ीरा और राई दाना, कलौंजी, मेथी दाना वगैरह और रेड चिली फ्लेक्स और गरम मसाला एंड नमक। ये सारी चीज़ें आप जो है निकाल के एक मसाला बना के रख लें। उसके बाद जो है, क्योंकि आपने मूंग की भुनी हुई दाल बनानी है, तो आपने अपनी दाल को जो है वो धो के भिगो कर रख देना है कुछ देर के लिए। जब तक कि आप फ्राई बनाएंगे तब तक आपकी दाल जो है अच्छी खासी भीग जाएगी। तो दाल का भी मसाला हमने यहाँ पे निकाल दिया, जो मैं आगे आपको बताऊँगी क्या करना है और कैसे करना है। तो शुरू करते हैं फ्राई के लिए आपने ये करना है कि आपने पैन के अंदर ऑयल लेना है और ऑयल के अंदर थोड़े से यहाँ पर पैन में हम जो है वो पहले ऑयल डालेंगे, कुछ कड़ी पत्ते डालेंगे और अदरक लहसुन डाल के अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। उसके साथ ही साथ यहाँ पे मैंने स्लाइसेस किए हुए टमाटर डाले और अब मैं मसाला भी डाल रही हूँ और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसे स्लो आंच पे रख दूँगी। उसके बाद जो दाल है इसको धो के हमने भिगो दिया है। अब तो हम दाल बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। तो दूसरे चूल्हे पर हम चढ़ाएँगे दाल के लिए आपने ये करना है, ऑयल के अंदर 1 चम्मच अदरक लहसुन डालना है। पहले हम मसाला बनाएंगे, फिर दाल बाद में ऐड करेंगे। तो हमने इसके अंदर अदरक लहसुन डालना है और उसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। उसके बाद हमने इसके अंदर स्लाइसेस किए हुए टमाटर डालने हैं। इसमें भी 4 ही टमाटर मैं डालूँगी क्योंकि इमली मौजूद नहीं है इस वजह से। उसके बाद मैं इसके अंदर मसाला डालूँगी। मसाले के अंदर हल्दी, नमक, गरम मसाला, लाल मिर्च। जब तक हमने दाल चढ़ाई तब तक हमारा जो फ्राई का मसाला है वो रेडी हो चुका है। तो अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि मसाला जो है आलूओं पर चढ़ जाए। और उसके बाद मैं इसके अंदर आलू ऐड करूँगी। पानी आपने बहुत ही कम डालना है क्योंकि आपके जो आलू हैं वो थिन स्लाइसेस में कटे में, ताकि वो भुरता ना बन जाए, सही सलामत रहे। तो अब मैं इसके अंदर फ्राई ऐड करके और इसे दरमियानी आंच पर जो है वो ढक्कन लगा दूँगी, क्योंकि ये बनती 10 मिनट से भी पहले बन जाती है। तो अब मैं इसे ढक्कन लगा के अब मैं दाल की तरफ आएंगे। तो दाल का मसाला जो है ये भी हमारा रेडी है। तकरीबन मसाले वही हैं नॉर्मल जो डलते हैं, कुछ इजाफी नहीं है। उसके बाद जो है वो इसको अच्छी तरीके से मैं भूनूंगी, टमाटर सारे मैश करूंगी और फिर उसके बाद इसके अंदर भी पानी ऐड होगा और दाल ऐड होगी। पहले हम दाल ऐड करेंगे, उसको अच्छी तरीके से मसाले के साथ मिक्स करेंगे ताकि दाल में पूरा मसाला मिक्स हो जाए। फिर उसके बाद मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। पानी इसमें कम ही ऐड होगा क्योंकि दाल ऑलरेडी भीगी हुई थी, तो वो ऑलरेडी कुक्ड समझ लें हो जाएगी आसानी से। अच्छा, अब हमारी फ्राई जो है वो होने वाली है। ठीक है, आपने इसे चम्मच से नहीं चलाना है, आपने डायरेक्ट पैन को उठा के उसे मूविंग मोशन में घुमाना है ताकि आलू जो है अच्छी तरीके से ऊपर नीचे हो जाए और नीचे। तो ये देखें यहाँ पे दाल भी जो है वो रेडी है, पकना शुरू हो गई है। मैं इसे अच्छी तरीके से घोटूँगी ताकि ये अच्छी तरीके से ये अब जान हो जाए। ठीक है, देखें। और यहाँ पे साथ ही साथ मैं बघार भी बनाना शुरू कर दिया और इसे घोट भी रही हूँ ताकि जब तक बघार रेडी हो तब तक ये मज़ीद जो है हम इसको भून लें। तो दाल रेडी हो चुकी है। अब मैं दाल का चूल्हा बंद कर दूँगी, उसके ऊपर हरा धनिया और गरम मसाले का गार्निश कर दूँगी थोड़ा सा। उसके बाद बघार जैसे ही रेडी होगा तो मैं इसके अंदर बघार भी ऐड कर दूँगी। बघार में मैंने थोड़ा सा बटर भी ऐड किया है खुशबू के लिए, क्योंकि उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो ये हमारा बघार रेडी हो गया। अब हम इसे इसके ऊपर अच्छी तरीके से फैला देंगे और हमारी भुनी हुई दाल भी रेडी है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।